बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने वर्ड में इसको फॉर्मेट करना सीखा, टेम्पलेट के साथ भी। और अगर आपका टेम्पलेट नहीं है, आप ख़ुद अपने लेवल पे करना चाहते हैं, तो असल उसमें इशू सिर्फ मार्जिन की एडजस्टमेंट का है। वो अगर आप कर लेंगे तो आपको वर्ड में क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ई बुक्स के लिए प्रेफरेबल ये है कि आप किंडल क्रिएट, ये एक सॉफ्टवेयर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका ट्यूटोरियल भी है और आप इसको डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। पीसी के लिए और मैक के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है। और ये काफ़ी सारा आपका टाइम सेव कर लेगा। ये केपीएफ फॉर्मेट में बनाता है और उस केपीएफ फॉर्मेट को एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी आसानी से हो जाती है अमेज़ॉन पे। अभी इसमें एक सैम्पल भी दिया हुआ है, अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास अपने वाला भी पड़ा हुआ जो हमने पिछली किया। ये अभी आप देखिए, ये लर्न अमेज़ॉन KDP, इसके हमने पिछली लेक्चर में कुछ चेंजेस की थी। अभी मैं इसको, अगर मैंने इसको एज अ पेपर बैक पब्लिश करना है तो मैं इसको करूँगा एक्सपोर्ट और इसको PDF के तौर पे एक्सपोर्ट करूँगा। और ये मैं 6x9 वर्ड के नाम से, या इसको कर देते हैं लर्न अमेज़ॉन KDP। तो ये लर्न अमेज़ॉन KDP मैंने उसको सेव कर दिया, जो कि PDF फॉर्मेट है। पेपर बैक के लिए सिर्फ PDF फॉर्मेट एक्सेप्टेबल होता है। तो ये जो इसमें आपको इम्पोर्टेंस मैं इसकी बताना चाहता हूँ किंडल क्रिएट की, वो ये है कि इसमें पेज साइज़ का कभी भी कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि पेज इसका जो होता है वो डिवाइस के हिसाब से होता है, उसको चेंज किया जा सकता है। इसमें ट्रिम और ब्लीड का कोई इशू नहीं है। कवर डिज़ाइन भी इसका सिंपल है। जब हम दोनों आगे कवर डिज़ाइनिंग देखेंगे तो इसमें सिर्फ फ्रंट आपने डिज़ाइन करना है, जबकि पेपर बैक में आप ये देख सकते हैं कि इसका ये फ्रंट है, ये इसको स्पाइन कहते हैं, और ये इसका बैक है। तो जब भी आप डिज़ाइन करेंगे पेपर बैक के लिए, ये तीनों चीज़ें उसमें शामिल होंगी और वो अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस होंगी बुक्स के हिसाब से। जबकि यहाँ पे इसमें ये वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको किंडल क्रिएट को वर्ड डॉक्यूमेंट भी एक्सेप्ट कर लेता है और RTF भी कर लेता है, इवन PDF भी कर लेता है। अभी आपको मैं दिखाऊँगा इस पर। और एक और सॉफ्टवेयर है किंडल प्रीव्यूअर, वो भी फ्री में अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर लें। जब भी आपने किंडल से रिलेटेड डिस्प्ले देखना है तो आप उसमें किंडल प्रीव्यूअर में जाके देख सकते हैं। आपको एग्जैक्ट अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पब्लिश होने के बाद मुख्तलिफ डिवाइसेस पे किस तरह नज़र आएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि कई दफ़ा इस तरह होता है कि आपने फ़ॉन्ट बहुत छोटा रखा होता है, अगरचे फ़ॉन्ट उसमें चेंज हो सकता है इस पे किंडल में, लेकिन बेहतर यह है कि आप 12 से शुरू करें फ़ॉन्ट के साइज़ से, और रीडेबल हो बुक जो। अब इसका जो लाइव डेमो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने डाउनलोड कर लिया इसको, और ये किंडल क्रिएट का ट्यूटोरियल भी है इसमें। अगर आप देखना चाहें, इसमें तरीका पूरा दिया हुआ है कि किस तरह आपने करना है। उसके बाद अब हम ये करते हैं कि किंडल क्रिएट जब ओपन करते हैं तो उसमें 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला रीफ्लोएबल है। रीफ्लोएबल डॉक्यूमेंट जो है वो मोबाइल डिवाइसेस के लिए, स्पेशली किंडल फायर, या आप देखें ना कंपैटिबल जो है ये तमाम किंडल डिवाइसेस के साथ है। जबकि अगर आप प्रिंट रेप्लिका करेंगे तो ये फायर टैबलेट पे चलेगा, फ्री किंडल रीडिंग ऐप्स पे चलेगा, लेकिन इसमें आप इसके ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते। तो नॉर्मली जब ये होता है कि जब प्रिंट रेप्लिका हमने बनाना होता है तो हम PDF से बनाते हैं। रीफ्लोएबल जब बनाना होता है तो हम उसको बनाते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट से। तो अभी हम इसको वर्ड डॉक्यूमेंट से बनाने की कोशिश करते हैं, वही जो हमने अभी सेव किया। यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ लर्न अमेज़ॉन KDP। ऑथर का नाम है पब्लिशर, अगर आप, ज़रूरी है कि अगर आप लिख दें, वरना पब्लिशर अगर आप नहीं हैं तो आप कर सकते हैं। अब हम फाइल यहाँ से चूज़ करेंगे और ये वर्ड डॉक्यूमेंट को मैं लेके आ रहा हूँ। अब ये इंपोर्ट कर रहा है। इंपोर्ट के बाद आपको ये कुछ ऑप्शंस देगा और आप उसको हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमने इसको चैप्टर को इंपोर्ट कर लिया, और ये जो सामने सजेस्टेड चैप्टर टाइटल्स है ये आपको बता रहा है जो इसके ख्याल से चैप्टर्स हैं। आपको याद होगा यहाँ पे मैंने अपना ऑथर का नाम लिखा तो उसने उसको भी कर लिया, लेकिन आप उसको अनसेलेक्ट कर सकते हैं। और बाकी मैंने कहा ये फिट है, ये तमाम चीज़ें ठीक हैं, तो मैं इनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारा पहला चैप्टर, ये टाइटल आ गया, ये डेडिकेशन का पेज है, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। और टेबल ऑफ कंटेंट में
जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमने इसको क्लिकेबल बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये जो टेबल ऑफ कंटेंट आया है इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। उसकी वजह ये कि ये वर्ड से है और इसमें ये क्लिकेबल नहीं है, हमें क्लिकेबल यहाँ पे चाहिए। मैं आपको ये मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको। दूसरी आपको चीज़ जो इसमें ज़रूरी नज़र आएगी वो ये है कि यहाँ पे आपने जिस तरह हमने स्टाइल डिफ़ाइन किए थे, चैप्टर टाइटल, सब टाइटल, फर्स्ट पैराग्राफ, सब हेडिंग, ये सारे आप उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे बुक के हिसाब से। और अब आप ये देखें तमाम चैप्टर्स जो हैं ये क्लिकेबल है। बेसिकली मैं इसमें टेबल ऑफ कंटेंट इसलिए निकालना चाहता हूँ कि ये इसकी ज़रूरत नहीं है जब ये क्लिकेबल हमारे पास मौजूद हैं। अब हम ये सपोज़ ये करते हैं कि हम इस चीज़ को हमने देख लिया, हम इसको अभी इसका प्रीव्यू करना चाहते हैं। ये सारा ठीक है, बिल्कुल इसमें क्रिएट सही हुई है हमारे हिसाब से। तो अब हम जाते हैं यहाँ पे इसके प्रीव्यू पे। प्रीव्यू में ये खोलेगा किंडल को। अब ये देखिए यहाँ पे डिवाइस है, टैबलेट है, ये फ़ोन पे इस तरह नज़र आएगा, किंडल ई रीडर पे इस तरह नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ से आप फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ऑप्शन है जब आप रीफ्लोएबल बना रहे हैं। रीफ्लोएबल में यही ऑप्शन सबसे ज़्यादा सूट करता है। मसलन अब मैंने ये बास्कर विले कर दिया और मैंने इसका फ़ॉन्ट 10 साइज़ कर दिया। तो अब आप ये देखें ये इस तरह आपको नज़र आएगा जब आप जाएंगे किंडल डिवाइस पे और आप किसी भी चैप्टर को जाके देख सकते हैं। इस पर 4 साइज़ ही ठीक था बस। ये जो साइज़ यहाँ पे 4 और ये जो फ़ॉन्ट वगैरह दिया गया है ये डिवाइस पे चेंज हो रहा है। आप जब फॉर्मेटिंग करें उस वक्त नहीं चेंज करें। और यही रीफ्लोएबल की इम्पॉर्टेंस है कि आप अपना फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा तो हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट आप ईपब में भी कर सकते हैं, कुछ लोग ईपब में मांगते हैं या कुछ लोग समझते हैं कि ईपब ज़्यादा बेहतर है, वरना आप इसको केपीएफ में करेंगे। तो केपीएफ जो है मैं प्रेफर करता हूँ। उसको आप एक्सपोर्ट जब करेंगे, अगली चीज़ आपने ये करनी होगी कि इसके बाद आप उनका कवर डिज़ाइन करेंगे, दोनों का, पेपर बैग का और ई बुक का, और फिर आप अपलोडिंग पे जाएंगे। तो अब हम इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं और ये एक फ़ाइल क्रिएट कर देगा लर्न अमेज़ॉन। अभी हमने रीफ्लोएबल बनाई थी तो ये एक्सपोर्ट हो गई है, ये फ़ाइल आ गई है लर्न KDP। जब आप इसको खोलेंगे किंडल क्रिएट को तो आपको किताब नज़र आ जाएगी सारी। तो ये तरीका था आपने जब रीफ्लोएबल बनानी है। अब दूसरा है कि हम उसको PDF से कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैं आपको इस वक्त दिखाता हूँ कि PDF से हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे। ये है किंडल क्रिएट। इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये आपको ऑप्शन देता है कि आप किस तरह का क्रिएट करना चाहते हैं। अब हम कहते हैं इसको क्रिएट न्यू, चूज़। ओके, जब हम चूज़ करते हैं तो यहाँ पे प्रिंट रेप्लिका है। प्रिंट रेप्लिका में भी हम इसमें बुक का नाम वगैरह दे सकते हैं, लेकिन पहले हम अब जो मैंने जो PDF क्रिएट की थी फ़ाइल लर्न अमेज़ॉन वाली, हम उसी को निकालते हैं, ओपन। अब ये सारे के सारे जिस तरह वर्ड डॉक्यूमेंट में थी उसी तरह इसको रेप्लिकेट कर देगा, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट हम एंट्री अभी बनानी है। अभी हम कहते हैं इंक्लूड टेबल ऑफ कंटेंट। जिस पेज को भी हमने इंक्लूड करना है टेबल ऑफ कंटेंट में तो हम वो यहाँ पे कर देते हैं। ये इंक्लूड हो गया। ये हमारा चैप्टर 1 था, इसको भी हमने इंक्लूड कर दिया और यहाँ पे हमने नाम लिख दिया चैप्टर 1। उसके अलावा आपका ये चैप्टर 2 है, इसको हमने चैप्टर 2 के नाम पे कर दिया। अब हम ये सारा अगर कर चुके हैं तो हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे और ये KPF फॉर्मेट में जा रहा है उसको जिस तरह पहले हमने बनाया। हम उसको सेव करते हैं। अब इसका फ़ोल्डर देखेंगे कि इसमें क्या कुछ पड़ा हुआ है, KPF। अब ये वाली फ़ाइल जो है ये यहाँ से किंडल क्रिएट से आप देख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये होगा कि आप इसको जाके सिर्फ इसको अपलोड करेंगे वहाँ पे और ये बग़ैर किसी एरर के अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम किंडल क्रिएट को थोड़े से और डिटेल में देखेंगे, उसमें किस तरह पिक्चर्स इंसर्ट करनी है, कुछ लिमिटेशंस हैं किंडल क्रिएट की वो मैं आपको बताऊँगा, और उसके बाद हम किंडल क्रिएट के कॉमिक क्रिएटर भी देखेंगे कि वो किस तरह काम करता है, वो क्योंकि वो स्पेशली कॉमिक्स के लिए है। थैंक यू।